नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपीपी में पूछे गए डिस्काउंट से यानी छूट से सभी प्रश्नों के। ये जो भी प्रश्न हैं पिछली बार यानी 18-19 में पूछे गए ही प्रश्न हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और परसेंटेज यानी चैप्टर वाइज ही वीडियो चल रही है। तो आज उसी क्रम में आज का ये अगला चैप्टर है डिस्काउंट, यानी जितने भी प्रश्न पूछे गए थे डिस्काउंट से सभी क्वेश्चनों को एक साथ एक ही वीडियो में एक आसान तरीके से लगाएंगे, जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया था? इसमें पूछा गया था कि 12% की छूट के बाद 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था, यही बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसको लगाइएगा। लगेगा तो ठीक, नहीं तो देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे। तो 12% की छूट के बाद खिलौना बेचा गया है। कितनी परसेंट की छूट के बाद? 12% की छूट के बाद। आपको पता होगा कि हर चीज़ अपने आप में कितना होती है? 100% होती है। हर चीज़ अपने आप में कितना होती है? 100% होती है। यदि आप 12% की छूट देंगे, यदि आप इसमें से 12% की क्या करेंगे? छूट देंगे, तो आप खुद बताइए वस्तु बेचेंगे कितने में? आप खुद बताएंगे कि वस्तु कितने में बिकेगी? तब 88% में ही बिकेगी। कितने में बिकेगी? 88% में ही बिकेगी। लेकिन 12% की छूट दिया यानी 88% में उसने बेचा। लेकिन 88% यानी 12% की छूट करने के बाद और 88% बेचने के बाद भी खिलौने का मूल्य कितना है? 132 है। तो हम कह सकते हैं कि 88% बराबर कितना लिख सकते हैं? 132, क्योंकि छूट के बाद जो 88% हुआ था इसी के बराबर कितना दे रखा है? 132। यानी हमको पता चल गया कि 88% की जो वैल्यू होगा कितना है? 132 है। लेकिन हमको 88% थोड़ी चाहिए, हमको चाहिए क्या? 100% चाहिए। खिलौने का अंकित मूल्य यानी खिलौने का जो भी अंकित मूल्य यानी जो भी पहले का मूल्य होता है वो अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। यानी हमको निकालना कितना है? 100% की वैल्यू निकालना। जब भी 100% की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 132 जो लिखा है उसको वैसे ही लिखने रहने देंगे। आगे बटे में क्या आ जाएगा? 88 आ जाएगा। और गुणे में कितना लिख देंगे? 100 लिख देंगे। अब जो जो चीज़ें कटेंगे उनको क्या करिएगा? यहीं पर काटिएगा। जैसे नीचे 88 है और ऊपर 132 है। अगर दोनों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं 11 से दोनों कटते हैं, तो इसको काटिएगा। 11 अट्ठे 88 यानी 8 बार में ही कटेगा। 11 से इसको काटिएगा। 11 एकम 11, 2 शेष आया तो 2 इसके साथ जाएगा, यानी 2 जो बचा है इसके साथ जाएगा, 22 बनाएगा। 11 दूना 22 यानी 12 बार में कट जाएगा। अभी भी इसको काट लीजिए, इसको 6 कर लीजिए और इसको कितना कर लीजिए? 4 कर लीजिए। अब 4 से इस 100 को हम काट सकते हैं। 4 से अगर इस 100 को काटेंगे तो कितना आएगा? 25 चौके 100। बचा क्या? 6 गुणे 25। 6 गुणे 25। यदि आप 6 गुणे 25 करेंगे तो कितना आएगा? 25 छक्का 150। कितना आएगा? 150 आएगा, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया? 150 हो गया। यानी छूट के बाद जो बिकी थी 132 में, वास्तव में जो उसका मूल्य यानी पहले का वो 100% जो मूल्य था, अंकित मूल्य था, वो कितना था? 150 था। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा है? इसमें पूछा गया था कि 14% की छूट पर 14% की छूट पर एक खिलौना 215 में बेचा गया। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था, यही बताना है। तो 14% की छूट दिया है और फिर 215 में बेच दिया है, तो खिलौने का अंकित मूल्य यानी हमसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो देखिएगा, हम जानते हैं कि 100% रहा होगा। कितना रहा होगा? 100% रहा होगा। लेकिन इसमें छूट दिया है कितने की? 14% की छूट दिया, तो बेचेगा कितने में? 86% में बेचेगा। कितना में बेचेगा? 86% में। और 86% की वैल्यू पैसे में कितना दिया है? 215। कितने में? 215 में। यानी उसने 14% की छूट दी, तो परसेंट वाली चीज़ बची कितना? 86%। और 86% बचने के बाद भी इसने 215 में बेचा है, तो हम कह सकते हैं कि 86% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 215 के बराबर है। लेकिन हमको चाहिए क्या? 100%। हमको क्या चाहिए? 100%। तो हम 100% की क्या निकाल देंगे? वैल्यू निकाल देंगे। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो देखिएगा कितना आएगा?
जैसे 100% निकालने जाएंगे तो ये 215 जहाँ रहता है उसको वहीं पर लिखते हैं, और ये 86 क्या होता है, बटे में आ जाता है, और गुणे में कितना लिख देंगे हम, 100 लिख देंगे। गुणे में कितना लिख देंगे हम, 100 लिख देंगे। अब इन चीज़ों को काटिएगा, देखिएगा किन से कट जाते हैं। तो जैसे 86 है और कितना इधर 100 है, इधर देखिएगा इधर कितना था, 100 था। अगर 100 इसको आधा करेंगे तो ये कितना बनेगा, 50 बनेगा, और इसको आधा करेंगे तो कितना बनेगा, 43 बनेगा। कितना बनेगा, 43 बनेगा। तो बचा क्या हमारे पास, इधर 215 ऊपर का और नीचे कितना बचा, 43, और गुणे में कितना बचा, 50। 43 से अगर 215 को काटेंगे तो ये 4 यानी 4 25 5 बार में कट जाएगा। 43 से अगर आप 215 को काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। जब 5 बार में कट जाएगा तो इधर 50 बचा हुआ है, यानी आ क्या जाएगा, 5 गुणे 50। 5 गुणे 50 करेंगे तो 50 25 यानी 250 रुपये। कितना आएगा, 250 रुपये आ जाएगा। यानी वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो कितना था, 250 रुपये था, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया था कि 750 की अंकित कीमत वाली पतलून, 750 की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 रुपये में बेची जाती है, तो इस पे कितने प्रतिशत की छूट दी गई थी, यही बताना। वो कह रहा है कि जो 750 रुपये वाली वस्तु थी उसको कितने में बेचा है, 660 रुपये में बेचा, मतलब कम में बेचा है, यानी छूट दिया होगा तब कम में बेचा है। तो जो छूट दिया है ना उसी को प्रतिशत में पूछ रहा है कि उसने कितने प्रतिशत की छूट दी है। तो हम देखते हैं वस्तु थी कितने की, 750 की थी। कितने की थी, 750 की थी, और इसे बेचा कितने में है, 660 में बेचा है। कितने में बेचा है, 660 में बेचा है। तो अब देखना कि 750 की चीज़ 660 में बेचा तो कितने कम में बेचा, यानी कितने पैसे का कम, यानी कितने पैसे की छूट देकर बेचा है। तो 750 और 660 का आप अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 90 रुपया कम करके बेचा है। कितना कम करके बेचा है, 90 रुपये का, यानी 90 रुपये की कमी करके बेचा, यानी 90 रुपये की उसने छूट दी है। रुपए में तो हमको पता चल गया कि 90 रुपये की छूट है, लेकिन उसी 90 रुपये को प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की छूट है। तो देखिएगा 90 रुपये की छूट है, और ये छूट मिली किस पर है, जो पहले की वस्तु थी, यानी 750 रुपये की वस्तु पर ही तो मिली है छूट। और प्रतिशत निकालना है तो गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब जो जो चीज़ें कटेंगी उनको क्या करेंगे, हम यहीं पर काट लेंगे। तो देखिएगा क्या क्या कटेगा, जैसे जीरो से पहले जीरो को काटिएगा, यह 75 है और यह 100 है, तो 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100 करिएगा। 3 से इस 9 को काटिएगा, 3 तिरिके 9, तो 4 तियाँ 12, यानी 12% की उसने क्या दी थी, छूट दी थी, जो कि ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि कलमों के एक सेट के अंकित मूल्य पर, कलमों के एक सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद खरीदार 1751 रुपये में खरीदता है, तो पेन के सेट का अंकित मूल्य क्या था, यही बताना है। तो पेन के सेट का अंकित मूल्य जो भी रहा होगा वो अपने आप में कितना रहा होगा, 100% रहा होगा, 100% रहा होगा। तो 100% की चीज़ उसने क्या किया है, 15% की छूट पर बेचा है, यानी 100% की जो चीज़ थी उस पर कितने की छूट दिया है, 15% की क्या किया है, छूट दिया है। अगर 15% की छूट देगा तो इसे बेचेगा कितने में, 85% में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 85% में बेचेगा। और 85% की वैल्यू पैसे में कितना दे रखा है कि कितने में बेचा है, 1751 में बेचा है। कितने में बेचा है, 1751 में बेचा है। यानी हमें पता चल गया कि 85% की जो वैल्यू है कितनी है, 1751 है। लेकिन हमको चाहिए क्या, 100% की वैल्यू चाहिए। हमें कितनी की वैल्यू चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। तो हमें 85% बराबर पता है, तो हम क्या निकाल देंगे, 100% बराबर निकालेंगे। तो ये चीज़ जो है 1751 यानी 1751 वहीं पर लिखी जाएगी, और यह 85 कहाँ पे आ जाता है, बटे में, और यह 100 कहाँ लिख दिया जाता है, गुणे में लिख दिया जाता है। अब जो जो चीज़ें कटेंगे उनको क्या करिएगा,
काटिएगा, जैसे 17 से काटेंगे तो ये 85 भी कटेगा और ऊपर का 17 51 यानी 1751 भी कटेगा। तो काटिएगा, देखिएगा क्या क्या कैसे कट रहा है। जैसे 17 से काटिएगा, 85 को काटेंगे तो 17 पच्चे 85, इसको काटेंगे तो 17 एकम 17 पूरा कट गया तो एक जीरो बढ़ा लीजिएगा और 17 तियाँ 51 यानी ऊपर कितना आ गया 103/5 और गुणे में क्या आ गया 100 आ गया। 5 से इस 100 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 20 5 100 यानी बचा क्या 103 गुणे 20 यानी 103 का आप 20 में क्या करिएगा गुणा कर लीजिएगा। गुणा करिए देखिए कितना है, जैसे जीरो तो एक जीरो पहले बढ़ा लीजिए, 2 6 आएगा, फिर 2 का जीरो में करेंगे फिर जीरो आएगा, 2 एकम 2 आएगा यानी 2000 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2060 आ जाएगा यानी जो इसका आंसर होगा वह कितना होगा 2060 रुपये होगा। इसका ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, एक मिनट, हाँ देखिएगा इसका आंसर दिया है, कितना दिया है 2060 रुपये, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है कि एक खिलौने का रियायती मूल्य, एक खिलौने का रियायती मूल्य यानी छूट के बाद जो मूल्य होता है उसी को रियायती मूल्य कहते हैं। यानी रियायत यानी छूट देने के बाद का जो मूल्य होता है उसी को रियायती मूल्य कहते हैं, यानी जो छूट वाला मूल्य होता है। तो एक खिलौने का जो रियायती मूल्य वो कितना है 1470 है। यदि छूट 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था यही बताना है। तो अंकित मूल्य जो भी रहा होगा अपने आप में कितना रहा होगा 100% रहा होगा। कितना रहा होगा 100% रहा होगा, लेकिन 100% पे कितने की छूट दिया था वह 16% की छूट दिया था। 16% की छूट देगा मतलब इसको कितने में बेचा था 84%, और 84% की छूट देने के बाद भी इसे कितने में बेचा गया है 1470 रुपये में बेचा गया है। लेकिन 84% की वैल्यू तो हमें पता चली है, लेकिन हमको चाहिए क्या 100% की वैल्यू चाहिए। तो जब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो देखिएगा जैसे ये 1470 जहाँ का लिखा है वहीं पे लिख देंगे, बटे में क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा और गुणे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इस चीज़ को काटिएगा, देखिएगा किससे किससे कटेंगे। जैसे ऊपर 1470 और नीचे कितना है 84, अगर दोनों को 14 से काटा जाए तो ऊपर नीचे दोनों कट जाएंगे। तो काटिएगा, देखिएगा कैसे कटेंगे। जैसे 14 14 छक 84 यानी यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 14 एकम 14 एक पूरा कट गया तो एक जीरो बढ़ाइएगा और 14 पच्चे 70। अब इसको काटिएगा 6 और 100 को, यानी इसको काटेंगे तो ये 3 होगा और इसको काटेंगे तो कितना होगा 50 होगा। इस 3 से इस 105 को काटेंगे तो देखिएगा कितना आएगा। जैसे इस 3 से 105 को काटेंगे तो 3 तिरिके 9 और एक जो हासिल 15 यानी 3 पाँचे 15, यानी बचा क्या हमारे पास 35 गुणे 50। अब 35 गुणे 50 करेंगे तो देखिएगा कितना आएगा, ये जीरो जीरो बढ़ा लीजिए, 5 का 5 में करेंगे 5 पच्चे 25, 25 को 5 लिखिए हासिल 2 की, 5 तियाँ 15 और 15 दो कितना होगा 17, यानी 1750 रुपये था। यानी अंकित मूल्य कितना था 100% पूछा था ना, तो 100% यानी अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना था 1750 रुपये, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा, इसमें पूछा है कि एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपये था। एक खिलौने का जो मूल्य है वो कितना था 1800 रुपये था। बिक्री के दौरान 20% और 15% की दो सिलसिलेवार यानी दो क्रमागत छूट दी गई, तो खिलौनों का विक्रय मूल्य क्या होगा यही बताना है। जो वस्तु थी वह कितने की थी 1800 की थी, यानी 1800 की चीज़ 1800 में नहीं बेची गई है, उस पर 2 बार छूट दी गई है, क्रमशः 2 बार छूट दी गई है। कितने कितने की, एक बार 20% और एक बार 15%, यानी 2 तो छूट देने के बाद उसे बेच दिया गया है। तो बेचा कितने में गया वही हमसे पूछ रहा है। तो देखिएगा वस्तु थी कितने की, लिखिएगा वस्तु थी 1800 रुपये की। कितने की थी 1800 रुपये की थी। इस पे पहली बार में कितना छूट दिया गया है 20%। 20% की छूट देंगे मतलब इसको 80% में क्या करेंगे
बेच देंगे। 80% मतलब यानी 80 बटा क्या करिए 100 करिए। अगली बार फिर उसने छूट दिया 15%, यानी अगर 15% की छूट देंगे तो हमेशा 100 में से घटा के लिखते हैं, 15% की छूट देंगे तो इसे कितने में बेचेंगे 85/100 में, परसेंट इसलिए बटे 100 लिख रहे तो यानी 85 बटे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इस इतना छूट देने के बाद इस चीज़ को क्या कर दिया गया है, वस्तु को खिलौने को बेच दिया गया है। इस चीज़ को पहले काट लीजिएगा, जो जो कटेगा उनको क्या करिएगा काटिएगा। जैसे 2 जीरो से पहले तो 2 जीरो काट दीजिएगा, कट गया। इसको काट दीजिएगा, जैसे 20 चौक को 80 और 20 पाँचे 100, 5 से 85 को काटेंगे तो 17 पच्चे 85, तो बचा क्या 18 गुड़े 4 गुड़े 7, यानी 18 गुड़े 4 गुड़े 7 17, 18 गुड़े 4 और गुड़े 17 आप करेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। यानी इनको आप आपस में गुणा कर लीजिएगा, 18 चौक 72, फिर 72 में किससे गुणा करिएगा 17 से, तो आंसर हमारा आ जाएगा। यानी जो भी गुणा आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। लेकिन इसको हम एक डायरेक्ट तरीके से करेंगे। डायरेक्ट तरीका क्या होगा, हमें सिर्फ आंसर चाहिए ना, तो आंसर देखिएगा आंसर तुरंत कैसे निकाल लेंगे। जैसे हम इकाई अंक से आंसर पता करेंगे, जैसे 8 है तो 8 लिखिए, यहाँ पे 4 है तो 4 लिखिए, यहाँ पर 7 है तो 7 लिखिए, सिर्फ इकाई अंक का गुणा करेंगे तो 8 चौक के 32, 32 का 2 लीजिए, 2 साते 14, 14 का सिर्फ 4 लीजिए। यानी जिस वाले ऑप्शन में लास्ट में क्या होगा 4 होगा वही हमारा आंसर होगा। यानी आप इसको गुणा भी करेंगे तो लास्ट में कितना मिलेगा 4 ही मिलेगा। और हमने इकाई अंक से भी लास्ट में कितना निकाला 4 ही निकाला, जो कि दिख रहा है बी वाले ऑप्शन में जहाँ तक दिया हुआ है। ये बी वाले ऑप्शन में है ना 4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ। अगर आप कह रहे होंगे कि सब में अगर 4 आ जाए तब तो हमें गुणा ही करना होगा, लेकिन पहले हम ये ध्यान देंगे क्या इकाई अंक सबका अलग अलग है। जब सबका अलग अलग होगा तो इसे हम इकाई अंक से ही जल्दी कर लेंगे। तो जब आप उनका 18 गुड़े 4 गुड़े 17 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 1224 ही आएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा, इसमें पूछा गया है किसी खिलौने का अंकित मूल्य, किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपये था। इस पर सेल के दौरान यानी बेचने के दौरान 2 ठो क्रमागत छूट दी गई है, एक तो 20% की और 15% की। यानी 2100 रुपये की वस्तु थी, फिर जब उसे बेचने गए तो उसमें 20% और 15% की 2 ठो छूट दी है। इसके बाद खिलौने को बेच दिया गया तो बिक्री मूल्य वही हमसे पूछ रहा है। तो वस्तु थी कितने की 2100 रुपये की थी। कितने की थी 2100 रुपये की थी। तो 2100 रुपये की 2100 में नहीं बेचा था, उस पर क्या किया था पहले 20% की छूट, 20% की छूट देगा मतलब कितने में बेचेगा 80% में बेचेगा। तो 80% लिखिए। एक बार फिर छूट दिया कितने की 15 की, यानी कितने में बेचेगा 85 में बेचेगा। यानी 85 बटा कितना करिएगा 100 करिएगा। फिर 2 जीरो से 2 जीरो को क्या करिए काटिए, यह 20 चौक के 80 और यह 20 पाँचे 100, फिर 5 से काटिए 85 को, यानी 17 पचे 85। तो इस बार क्या बचा 21 गुड़े 4 और गुड़े 17। अब 17 गुड़े 4 गुड़े 21 करिएगा तब भी आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पर नोट करिए कि सबका इकाई अंक अलग दिया हो ना, तो इसे जब भी हम हल करेंगे किससे करेंगे इकाई अंक से हल कर लेंगे। जैसे 1 का आप 4 में गुणा करिएगा, 1 4 4 4 आएगा और 4 7 28, यानी जिसके लास्ट में 8 होगा, जिसके लास्ट में 8 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी इसी में क्या है लास्ट में 8 है, ये हमारा आंसर है 1428। यदि आप इनका आपस में गुणा भी कर लेते हैं तो कितना आता है 1428 से ही आता। तो हम इकाई अंक से भी कर सकते हैं अगर इकाई अंक सबका अलग अलग दिया हुआ है तो। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि 110 लागत वाली वस्तु 110 लागत वाली वस्तु 104.5 रुपये में बेची गई तो कितनी छूट पेशकश की गई थी यही बताना है। यानी 110 रुपये वाली जो चीज़ थी वह 104.5 रुपये में बेची गई है तो कितने की छूट दी गई थी यही हमसे पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है 4%, 6%, 5% और 7%। तो देखिएगा इसको कैसे लगाएंगे। तो वस्तु थी कितने की 110 रुपये की थी। कितने की थी 110 रुपये की थी और इसे बेचा कितने में है 104.5
5 यानी कम में बेचा है। तो कितने कम में बेचा है, तो पहले तो आप पैसे में ही इसका अंतर कर लीजिए। देखिएगा कितने कम में बेचा है, तो 110 में से जब आप 104.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 5.5, यानी 110 में से 5.5 कम करेंगे तभी कितना मिलेगा 104.5 मिलेगा। यानी उसने पैसे में कितने की छूट दी है 5.5 रुपये की छूट दी है। लेकिन ये 5.5 रुपये की छूट मिली किस पर है, इसी लागत मूल्य पर यानी 110 पे। और छूट हमेशा वो देता किस पे है, लागत मूल्य पे ही तो दिया होगा। इस पे छूट दिया, फिर इस वस्तु को बेच दिया। तो यानी ये जो 5.5 की छूट मिली थी किस पर मिली थी, इसी 110 रुपये पे मिली थी, इसलिए नीचे कौन रहेगा 110 रहेगा। प्रतिशत निकालना है तो गुणे कितना करिएगा 100 करिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर दशमलव लगा हुआ, अगर उस दशमलव को हमें हटाना है, अगर उस दशमलव को हमें क्या करना है हटाना है, तो अगर एक अंक पे दशमलव है तो एक दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाता है। अब इस 2 जीरो से 2 जीरो को क्या करिएगा काट लीजिएगा, बचा क्या 55 और बटे में क्या बचा 11। तो 55 में जब 11 से भाग लगाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी 5% की छूट दी गई थी। कितने की छूट दी गई थी 5% की छूट दी गई थी, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा, इसमें पूछा गया है कि 30% और 10% की दो छूट देने के बाद एक वस्तु 945 रुपये में बेची गई, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करिए। यानी वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। हर चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है। तो खैर अभी हमें वो वस्तु पता तो है नहीं कि कितने की, तो हम वस्तु को कितना मान लेते हैं यक्स रुपया मान लेते हैं। वस्तु को हम कितना मान लेते हैं यक्स रुपया मान लेते हैं। लेकिन इस पे पहले कितने परसेंट की छूट है 30% की, मतलब इसको 100% में न बेचकर कितने में बेचा है पहली बार में 70%। और दूसरी बार कितना छूट दिया 10%, यानी कितना हो जाएगा 90/100। इतना करने के बाद उसे कितने में बेच दिया है 945 रुपये में बेच दिया है। अब काटिएगा, जो जो चीज़ें कट रही हैं उनको काटिएगा। जैसे 2 जीरो से पहले तो 2 जीरो को क्या करिए काट दीजिए। 9 से अगर इसको काटेंगे तो 9 एकम 9 होगा, और इसको जब काटेंगे 9 पचे 45, यानी एक जीरो बढ़ाइएगा कितना आ जाएगा 9 पचे 45, कितना आ गया 105 आ गया। इसको अगर आप काटेंगे 7 से, अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा 7 एकम 7 और 3 हासिल यानी 35, 7 पचे 35, यानी 15 बार में कट जाएगा। तो बचा क्या है यक्स, इधर बटे में क्या बचा 100 और उधर क्या बच गया 15। यह 100 अब इधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो यक्स बराबर आएगा कितना 1500, यानी यक्स की वैल्यू कितनी आई 1500। यानी यही वस्तु का क्या है लागत मूल्य, यानी 100% की वैल्यू कितनी मिली 1500, यानी लागत मूल्य कितना मिल गया 1500, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है कि 10% और 30% के दो लगातार मार्कअप करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु को 2288 रुपये में बेचा गया, तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करे। यानी उसने दो बार क्या किया है वस्तु का मूल्य मार्कअप किया। मार्कअप का मतलब समझ रहे हैं, मार्क अप करना यानी उसके अंकित मूल्य को ऊपर करना, मार्क को ऊपर करना, मार्क अप उसी को लिखा है। तो दो बार क्या करता है अपने मूल्य को दो बार बढ़ाता है, मार्क को ऊपर करता है। मार्कअप करता है कितनी बार 2 बार, पहली बार में 10% बढ़ाता है और दूसरी बार कितना बढ़ाता है 30%। जब इतना बढ़ा लेता है तो फिर क्या करता है 20% की छूट दे देता है, और 20% की छूट देने के बाद फिर क्या करता है 2288 रुपये में बेच देता है ना। तो वस्तु कितने की थी हमको तो पता नहीं, तो हम यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं यक्स मान लेते हैं। लेकिन इतना तो जरूर पता है कि पहली बार में उसने मूल्य कितना बढ़ाया है 10%। 10% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 110/100, और दूसरी बार उसने कितना बढ़ाया है 30%। कितना बढ़ाया है 30%, यानी कितना हो जाएगा 130/100।
100। फिर क्या किया, इतना बढ़ा लेने के बाद यानी 2 बार मार्क ऊपर करने के बाद फिर क्या किया है, 20% की छूट दिया, यानी 20% की कमी कर दिया। 20% की छूट देगा तो मतलब 100 में ही हमें देखना है, वृद्धि होगी तो 100 में जोड़कर लिखना, कमी होगी तो 100 में घटा के लिखना। यानी कितना करेंगे, 80 और 80 बटा कितना कर देंगे, 100। इतना कुछ करने के बाद वह कितने में बेचा है, 2288 रुपये में बेचा। कितने में बेचा है, 2288 रुपये में बेचा है। तो आप काटिएगा, जो जो चीज़ें कटेंगी उनको क्या करिएगा, यहीं पर काटिएगा। तो देखिएगा क्या क्या चीज़ें कट रही हैं। जैसे पहले तो 2 जीरो से क्या करिएगा, 2 जीरो काटिए। 2 जीरो से क्या करेंगे, हम पहले 2 जीरो को काटेंगे। अगर देखिए इस 80 को अगर काटा जाए तो काटिएगा, कितने से कटेंगे, जैसे 20 चौक को 80 और ये कितना कटेगा, 20 पाँचे 100, यही कटा ना। तो ऊपर कितना बच गया उसको लिखिएगा, 11 गुणे 13 गुणे 4। ऊपर कितना बच गया, 11 गुणे 13 और गुणे कितना बच गया, 4। और नीचे कितना बच गया, 5 गुणे 100। कितना बच गया, 5 गुणे 100। इस चीज़ को अब यहाँ से थोड़ा सा हटाते हैं ना, इसको हटाते हैं। तो यानी नीचे कितना बच गया, 500 और इसके बराबर कितना मिला, इसके बराबर कितना बचा हुआ है, 2288। अब इसी चीज़ को काटिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा इनको किन किन संख्याओं से काटेंगे। तो इनको काटिएगा, जैसे 11 है, 11 से देखिएगा इधर 22 से 88 दोनों कटेंगे। तो 11 से काटिएगा, 11 दूनी 22 पूरा कट गया। तो एक जीरो और बढ़ाइए, 11 आठे 88, यानी कितनी बार में कट गया, 208 बार में। अब इस 4 से भी चाहें तो इसको काट सकते हैं। तो काटिएगा, 4 पच्चे 20 और 4 दूना 8, यानी कितनी बार में कट गया, 52। अब इस 13 से 52 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 13 चौक को 52। कितनी बार में कटेगा, 13 चौक को 52। और इधर देखिएगा कितना बचा था, 5 गुणे 100, यानी कितना बचा था, 500 और बीच में क्या लगा हुआ है, बराबर, और यह क्या है, यक्स। अब अगर इस 500 को उधर भेजेंगे, यदि इस 500 को उधर भेजेंगे तो ये 4 के साथ क्या हो जाएगा, गुणे हो जाएगा। किसके साथ, जो इधर 4 बचा हुआ है, तो ये 500 उधर भेजेंगे तो उसके साथ गुणा हो जाएगा। तो 5 चौक के 20 और 2 जीरो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। यानी वस्तु का जो लागत मूल्य था वह कितना था, 2000 रुपये था, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। देखिएगा इसको 3 टाइप से लगाएंगे। इसको किस टाइप से लगाएंगे, 3 टाइप से लगाएंगे। पहले तो इसका एक बेसिक तरीका लगाते हैं। इसको क्या लगाते हैं, एक बेसिक तरीके से लगाते हैं जो नॉर्मली लगाया जाता है। फिर इसको और भी तरीके से लगाएंगे, मतलब इसको देखने मात्र से इसका आंसर बता सकते हैं। तो देखिएगा पहले बेसिक लगाते हैं। बेसिक एक तरीका क्या होता है, जैसे एक फार्मूला होता है, 100 माइनस 100 गुणे जितने की छूट, 20% की छूट ना, तो 80/100, 100 में घटा के लिखते हैं। फिर दूसरी बार कितने की छूट, 10% की छूट, यानी 90/100। यही चीज़ होता है, यही फार्मूला होता है। यहाँ पे कमी या वृद्धि लिखी जाती है ना। तो 100 से 100 को काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो को काटिए, बचा क्या, 100 माइनस 8 गुणे 9, 8 9 72। अगर 100 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा, 88 आएगा। कितना आएगा, 28 आएगा ना। 100 में से अगर 72 घटाएंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। और देखिए एक दूसरा तरीका देखिए, ये तो फार्मूले पे लग गया। अब एक दूसरा तरीका देखिएगा, उससे भी 28 आएगा ना। तो दूसरा तरीका देखिएगा, जैसे 100 रुपये की चीज़ थी, पहले कितने की छूट दी, 20, यानी कितने में बेचा, 80। फिर 100 रुपये की चीज़ थी, उस पर कितना 10% की छूट, कितने में बेचा, 90 में। तो पहले इनका जो जो कॉमन मिल रहा है उनको हटाइएगा। जैसे 2 जीरो 2 जीरो इनका हटाइए ना। यह कितना होगा, 10 गुणे 10 करेंगे तो कितना होगा, 100। इसको करेंगे तो 8 गुणे 9 कितना होगा, 72। यानी फिर यानी 100 की चीज़ कितने में बिक रही है, 72। यानी कितने की कमी दी गई है, यानी कितने की छूट दी गई है, 28%। यानी कितने की छूट है, 28। अब देखिएगा एक तरीका और देखिएगा, एक तरीका आप इसी तरीके से लगाइएगा। ये थोड़ा सा आसान होता है, देखने मात्र से लग जाएगा। जैसे छूट कितने की है, 20% और कितने की छूट है, 10%। अच्छा 20% और 10% की छूट देखा जाए तो वास्तव में कुल मिलाकर कितने की छूट दिख रही है, 30% की छूट दिख रही है। कितने की दिख रही है, 30%। अब जब ये 30% की छूट दिख रही है तो यहाँ पे 32%, यानी उससे ज़्यादा छूट बता रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ये 30% है लेकिन ये 36 बता रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एक चीज़ नोट करिएगा,
अब जब भी ऐसे जोड़ेंगे तो जो भी छूट हमें बराबर यानी टोटल मिलती है, जो आंसर होता है उससे थोड़ा सा कम होता है। तो ये तो ज़्यादा कम है, तो थोड़ा सा कम कौन है, 28% है। तो यानी तीनों तरीके से किसी भी तरीके से आप लगा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में डिस्काउंट से पिछली बार जितने भी प्रश्न यूपीपी में पूछे गए थे, सभी प्रश्नों को एक साथ एक ही वीडियो में और एक आसान तरीके से लगाने का हमने प्रयास किया है। आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी आए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हों, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।